वेलकम टू नेट फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। चलिए उड़ती उड़ती खबरों के बारे में बात कर लेते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि माइकल चैंडलर ने अपना साइलेंस जो है ना वो तोड़ दिया है कॉनर मैकग्रेगर के इशू में। वैसे मुझे नहीं पता कि माइकल चैंडलर चुप कब था। ये दोनों अभी जो अल्टीमेट फाइटर का ब्रॉडकास्ट होने वाला है उसमें दोनों दिखाई देंगे, पर दोनों की फाइट के बारे में किसी को नहीं पता। ना मेरे को पता है, ना डेना वाइट को पता है, ना इन दोनों के बापों को पता है। जब माइकल चैंडलर मुंह चला रहा है तो डेना वाइट ने सोचा कि मैं भी मुंह चला के बोल दूंगी इनके इशू में क्या हुआ। तो डेना अंकल का कहना है कि भाई ये लोग ना बहुत खुश थे, एक दूसरे से बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, पता नहीं क्या हुआ, एक दूसरे के खिलाफ मूड खराब हो गया और सीधे 0 से 100 डिग्री पे पारा पहुंच गया। वैसे अंकल डेना ने ये भी कहा कि अगर मैं जवान होता ना तो शायद मैं पहले ही कदम उठा के ये सारी फाइट वाइट जो है ना मैं रोक देता। वैसे मेरा मानना है कि अंकल डेना कितने भी जवान होते इन दोनों लौंडों के बीच में कुछ नहीं उखाड़ पाते। खैर, कई लोग स्पेकुलेशन कर रहे हैं कि हुआ क्या होगा और क्या नहीं हुआ होगा। तो कई लोगों का मानना है कि एक फाइट चल रही थी अल्टीमेट फाइटर के अंदर जो अर्ली स्टॉपेज हो गया, उसकी वजह से दोनों कैंपों के बीच में थोड़ा सा लड़ाई का माहौल बना और दोनों कैंपों के जो लीडर है वो एक दूसरे के खिलाफ बकर करने लगे। और हम क्योंकि फोकट हैं और हमारे पास कोई काम नहीं है तो ये बकर सुननी पड़ेगी, और क्योंकि वो बकर कॉनर मैकग्रेगर कर रहा है तो फिर तो सुननी ही पड़ेगी। हाँ, तो चैंडलर का क्या कहना है वो आप खुद ही सुन लो। That's a thought that you have with every single fight camp leading up to stepping into the actual octagon of the cage door closing. But of course, when it comes to Conor and what he's doing, whether he's one of the only guys that we've seen in this sport who really doesn't have to keep fighting. You know, when it comes to like, hey, this guy doesn't need to keep fighting. He's got enough money, he's got enough fame, he's got enough whatever. वैसे 30 मई से इन दोनों के बीच जो अल्टीमेट फाइटर रिकॉर्ड हुआ है उसकी रिकॉर्डिंग ब्रॉडकास्ट होना चालू होगी, और ऐसा मानना है लोगों का कि अगले 2 महीने में इनकी फाइट की डेट भी आ जाएगी। अगर आप मेरी माने ना तो जब तक फाइट की डेट ना आए तो इस फाइट की उम्मीद ना करें तो अच्छा है। चलिए एक बकर से चलते हैं दूसरी बकर की तरफ। अब मुंह खोल दिया है हमजा चिमाएव ने भी। हमजा चिमाएव ने मुंह क्या खोला है? क्योंकि उस्मान ने मुंह खोला है। तो उड़ती उड़ती खबर यह है कि हमजा चिमाएव और उस्मान के बीच में फाइट होने वाली है। ठीक है, इस फाइट के बारे में मेरा क्या मानना है ये तो मैं आपको बताता हूँ, बट आप समझिए कि अभी एक इंटरव्यू हुआ, उसमें उस्मान ने इस फाइट के बारे में बात की जो आप सुनेंगे। देखिए, वेल्टरवेट डिवीजन में बर्न्स और बिलाल की जो फाइट होने वाली है उसमें जो जीतेगा आप सभी को पता है कि वो लियोन एडवर्ड्स से फाइट करेगा, यानी कि अभी टाइटल फाइट जो नेक्स्ट है वो फिक्स है। तो उस्मान भाई खाली है। उस्मान का मानना है कि इस टाइम का उपयोग किया जाए और कुछ ही अच्छे फाइटर से फाइट की जाए। आप खुद ही सुन लीजिए उस्मान क्या कह रहा है। I think a fight with myself and Hamza, boom, and if he keeps winning, I think that's a fourth fight for sure. You know, I mean, it's for me now. I'm just kind of in a place where it's like I'm having fun with it. I'm having fun, so it's like, what's the biggest, funnest, most intense fight that really makes me feel that? And there's a couple fights. That's the fight right there. आप सभी को पता है कि चिमाएव इतनी सारी बात सुन के चुप तो रह नहीं सकता, तो चिमाएव ने आधा रशियन और आधा इंग्लिश में एक ट्वीट किया है जिसके हिसाब से चिमाएव का कहना है समवन नीड्स टू बी पॉइजन्ड फॉर रिटायरमेंट। भाई इसका मतलब क्या होता है ये तो मेरे को नहीं पता, मेरे बाप को भी नहीं पता, आपको पता तो जरूर बताना। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। वैसे आधे लोगों का मानना है कि चिमाएव को वापस से वेल्टरवेट में आना चाहिए, बाकी आधों का मानना है कि उसको मिडिल वेट में फाइट करना चाहिए। आपका क्या मानना है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इन सब लोगों को बात करते हुए देखते एलेक्स पहिया ने सोचा कि मैं भी कुछ बात करूं। आपको याद होगा कि पिछली फाइट में जब एलेक्स पहिया नॉकआउट हुआ तो उसके बाद दोनों ने थोड़ा दोस्ती यारी की बात की थी। उसके बाद से लगातार इजराइल अदेसानिया जो है अपने ट्विटर के थ्रू मतलब दुनिया भर के नॉकआउट की फोटो भेजते रहता है, एलेक्स पहिया के मरने के जैसी पिक्चर बना के मीम बनाते रहता है, दुनिया भर की चीजें करते रहता है। तो एलेक्स जो है बहुत दिनों से शांत बैठा था बेचारा, पर अभी उसने बोला है कि अगर ट्वीट करके बोला है कि अगर किक बॉक्सिंग की बात है तो मैं बहुत आगे हूँ 2-0 से, और अगर MMA की बात है तो हम दोनों 1-1 बराबर हैं। इफ यू वांट वी कैन सेटल इट। राइट, अजीब सी बात है ना कि एक आदमी 3 फाइट जीतता है उसकी कोई इज्जत नहीं है, पर जो एक आदमी 1 फाइट जीतता है वो बोलता है कि अरे बस क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती। वैसे आपको पता है नेपोलियन ने कहा था कि क्वांटिटी हैज क्वालिटी ऑफ इट्स ओन। खैर, नेपोलियन की कभी और बात करेंगे, अगली खबर की तरफ चलते हैं। वैसे लोगों का मानना है कि इन दोनों की फाइट कैसे हो सकती है, क्योंकि पोर्टा जो है वो तो लाइट हैवी वेट में चला गया है और इजराइल अदेसानिया भी लाइट हैवी वेट में जाने की बात कर रहा है। खैर, जब पिछले बार लाइट हैवी वेट में जाने की कोशिश की थी इजराइल अदेसानिया ने तो इट डिड नॉट वेंट वेल फॉर हिम। अभी देखते हैं कि इस बार कोशिश करेगा तो क्या होता है। हाँ, वैसे इजराइल अदेसानिया ने इसके अलावा परेरा के जो लौंडा है राइट, जो इस पिछले साल फाइट के समय 5-6 साल का था, उसने जो इजराइल अदेसानिया का मजाक उड़ाया था नॉकआउट होने के बाद, इजराइल अदेसानिया तब से लेकर अभी तक भूला नहीं था।
जैसे कि मैंने एक वीडियो में आपको बताया भी था कि हम बड़े हो गए हैं, इजराइल अदीसानिया भी बच्चा है। खैर, क्या आपको लगता है इनकी लाइट हैवीवेट में फाइट होगी? अगर आपको लगता है कि होगी तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलो अब कुछ फाइट अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ नई फाइट आई है मार्केट में। जैक्सनविल वाले कार्ड के लिए नील मैग्नी वर्सेस फिल रो की फाइट तय हुई है। मुझे नहीं लगता कि हम जीते जी कभी नील मैग्नी को रिटायर होते हुए देखेंगे। मेरे को लगता है जब तक मैं जिंदा रहूंगा नील मैग्नी फाइट करता रहेगा। चलो फाइट से बात करते हैं। फाइट के जो मैनेजमेंट है उनकी, छात्री जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वन चैंपियनशिप का, उसका कहना है कि फ्रांसिस नगानू ना बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहा था। फाइनेंशियल डिमांड तो हम ठीक थी, बट उससे ज़्यादा वो डिमांड कर रहा था। कल तक का मीडिया जो छात्री को बोल रहा था कि ये चोर है, ये झूठ बोल रहा है, ये कभी तक बहुत नुकसान में जा रहा है और फिर भी बता नहीं रहा है, आज एकदम से मीडिया को मोहब्बत हो गई है छात्री की, क्योंकि वो फ्रांसिस नगानू के खिलाफ बोल रहा है। क्योंकि एमएमए का जो मीडिया है वो कुएं का मेंढक है। उसको लगता है कि एमएमए यानी कि यूएफसी, और यूएफसी को अगर किसी ने थोड़ा भी कुछ नीचे दिखाने की कोशिश की तो उसके खिलाफ हम कुछ भी करेंगे। सच होगा तो सच बोलेंगे, अगर उसके खिलाफ झूठ जाएगा तो उसको भी सच जैसे बोलेंगे। ठीक है, छात्री तो भैया यहाँ भी कह दिया कि वो अपने शेयर मांग रहा था कंपनी के। वाह मेरे दोस्त वाह, वो शेयर मांग रहा था कंपनी के, बोला छात्री ने, और मीडिया ने विश्वास भी कर लिया। वाह, मेरे पास ताजमहल है बेचने के लिए, कोई खरीदेगा क्या? वैसे कई लोगों का मानना है कि फ्रांसिस नगानू की अंदर ही अंदर डील हो गई है पीएफएल से, जो इस हफ्ते में शायद यूएफसी के पेपर व्यू इवेंट के बाद जिसका डिक्लेरेशन होगा। आपको क्या लगता है? जब सब मुंह खोल रहे हैं तो अली अब्दुल अजीज कैसे पीछे रह सकता है? यूएफसी में और एमएमए की दुनिया में जितने लोगों के मुंह में बाबा सिर है, उनमें अली अब्दुल अजीज बहुत टॉप 10 में अपना नाम बना रखा है। ठीक है ना। अली अब्दुल अजीज की जो लेटेस्ट कमेंट आए हैं वो वोल्कानस्की वर्सेस इस्लाम वाली फाइट के बारे में आए हैं। अली अब्दुल अजीज ने कहा है कि एक्चुअल में ना ये लोग दुनिया भर की बकर कर रहे थे, बोल रहे थे कि हमने आईवी यूज़ किया है और हम जो है वेट कट प्रोसेस का वायलेशन कर रहे हैं, और दुनिया भर की बातें कर रहे थे। पर एक दिन एक्चुअली जब फाइट नाइट थी, जिस दिन फाइट होने वाली थी, तो वोल्कानस्की इस्लाम से 2 पाउंड भारी था। इससे अपने को फ़र्क पड़ता है क्या? नहीं ना। और हाँ, वो जो डैन हुकर और दुनिया भर के बकर जो लोग बोल रहे थे कि इस्लाम ने आईवी लिया, बोलने के साथ ना सबूत भी पेश करना चाहिए, और अगर नहीं कर रहे हो ना तो मुंह थोड़ा बंद रखना चाहिए। अब हबीब के कैंप से एक बड़ी बात, हबीब ने कहा है कि वो याज आइलैंड में अपना नया जिम खोल रहा है जिसका नाम है हबीब जिम। याज आइलैंड आप सभी को पता है अबू धाबी में है, तो अगर उस साइड जाएं तो हबीब के जिम में आप ट्राई कर सकते हैं, और अगर ट्राई करें तो हबीब से बोलिएगा अपने को इंटरव्यू चाहिए। ठीक है, इसके अलावा और कोई खबर नहीं है यार। मतलब दुनिया भर के लोग जो है ना दुनिया भर के वीडियो बनाते रहते हैं छोटी छोटी खबरों में, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी वीडियो बना के देखूं। ठीक, अपना ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखो। ये है इंडियन फाइट जंकी, लड़ेंगे जीतेंगे।